नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये मौखिक विवरण की तुलना में इसके अर्थ या सार को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। इसलिए आज की कहानी सुनाने से पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। रूस के व्लादिमीर पुतिन को एक व्यक्ति खाना सर्व करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीर नवंबर 2011 की है। उस वक्त पुतिन रूस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जून 2024 जब एक शख्स दो सैनिकों के कंधों पर हाथ रख आराम से खड़ा नजर आ रहा है। चेहरे पर कठोर भाव भी इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। इसमें 62 वर्षीय येवगेनी प्रिगोजिन ने देश के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की धमकी दी है। इन दोनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है। दरअसल 2011 में खाना सर्व करने वाला और 2023 में देश के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की धमकी देने वाला शख्स एक ही है। इस शख्स का नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। आज की कहानी मॉस्को के सड़कों पर हॉट डॉग बेचने वाला शख्स पुतिन का इतना खास कैसे बना, वो इतना ताकतवर कैसे हुआ कि सेना और सरकार को ही अब तख्ता पलट की चुनौती देने लगा, वैगनर ग्रुप की पूरी कहानी क्या है, ईयू ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, पुतिन से इसका क्या कनेक्शन है। पुतिन के लिए सबसे बड़ी साहसी चुनौती। वैगनर समूह के प्रमुख ने रूसी सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उन्होंने अपने लोगों पर हमला शुरू करने का आरोप लगाया, जबकि देश के अभियोजक जनरल ने कहा कि सशस्त्र विद्रोह के लिए उनकी जांच चल रही है। 62 वर्षीय येवगेनी प्रिगोजिन ने एक ऑडियो संदेश में कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अंत तक जाएंगे। हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देंगे। पिछले साल यूक्रेन में आक्रामक हमले की शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह सबसे साहसी चुनौती नजर आ रही है। वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप, जिसे आधिकारिक तौर पर पीएमसी वैगनर कहा जाता है, ये एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जो रूस में कानून से परे काम करता है। यह मूल रूप से एक निजी सैन्य संगठन और भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क है। समूह की पहचान पहली बार 2014 में पूर्वी यूक्रेन के रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन करते समय की गई थी। 2014 में यह एक गुप्त संगठन था जो ज्यादातर अफ्रीका और मध्य पूर्व में काम करता था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि माना जाता है कि समूह में रूस के विशिष्ट रेजिमेंट और विशेष बलों के लगभग 5000 लड़ाके शामिल हैं। हालांकि जनवरी में यूके के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैगनर समूह में अब यूक्रेन में 50,000 लड़ाके शामिल हैं और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन अभियान में इसमें अहम भूमिका निभाई है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वी यूक्रेन में स्थित बखमुत शहर पर रूस के कब्जे में वैगनर ग्रुप का ही हाथ था। प्रिगोजिन की कंपनी को उसके पहले कमांडर रूसी सेना के विशेष बलों के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल दमित्री उत्किन उपनाम के बाद वैगनर कहा जाता है। उतनी ही क्रूरता और बेरहमी की प्रतिष्ठा स्थापित भी की है। पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के वैगनर के लड़ाकों पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य लीबिया और माली सहित पूरे अफ्रीका में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है। 3 पत्रकार की मौत का मामला। साल 2018 था, जुलाई का महीना। रूस के 3 पत्रकार सेंट्रल अफ्रीकन पब्लिक यानी CAR के दौरे पर थे। उन्होंने वहां एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी जिसका विषय CAR में रूसी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका थी। ऐसे में ठेकेदार जो भाड़े के सैनिक लाते थे किसी खास मिशन को अंजाम देने के लिए। जब ये लोग राजधानी से आगे की ओर बढ़े तो थोड़ी दूरी पर सुनसान रास्ते पर कुछ हथियारबंद लोग रास्ता रोके नजर आए। उन्होंने ड्राइवर को निकालकर साइड किया और तीनों पत्रकारों को गोली मार दी। घटना की जांच के बाद रूस ने कहा ये लोग गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद थे। वो इलाका खतरनाक है। फिर इसकी एक प्राइवेट जांच हुई। मिखाइल खोदरकोव्स्की की तरफ से, रूस के व्यक्ति जो सबसे अमीर लोगों की सूची में कभी शामिल थे, उनकी तरफ से करवाई गई जांच में पता चला कि पत्रकारों की गाड़ी का ड्राइवर घटना वाले दिन सरकारी अफसर के संपर्क में था। फिर वह सरकारी अफसर पत्रकारों के पीछे एयरपोर्ट से ही लगा था। यह अफसर एक रूसी मिलिट्री ट्रेनर के संपर्क में था। उस ट्रेनर ने अमेरिकी नाम वाले एक फर्जी ID बना रखी थी, लेकिन असल में वो रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर के लिए काम करता था। तीनों पत्रकार इसी ग्रुप की जाँच के लिए आए थे। वहाँ वैगनर ग्रुप और रूस क्यों लड़ रहे हैं? इस साल जनवरी में प्रिगोजिन ने यूक्रेन में डोनेट्स्क क्षेत्र के नमक खनन शहर सोलेडर पर कब्जा करने का पूरा श्रेय लिया और रूसी रक्षा मंत्रालय पर वैगनर की ग्लोरी को चुराने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बार बार शिकायत की कि रूसी सेना वैगनर को बखमुत पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त गोला बारूद उपलब्ध कराने में विफल रही और उन्होंने अपने लोगों को बाहर निकालने की धमकी दी। यूक्रेन में वैगनर सैनिकों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने रूसी सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गेरसिम्योव पर गोला बारूद उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने रूसी सैन्य नेताओं पर अक्षमता का आरोप लगाते हुए आलोचना के लिए शोइगु को भी जिम्मेदार ठहराया। रेस्टोरेंट में हुई थी पुतिन से दोस्ती। शुरुआत में येवगेनी हॉट डॉग का स्टॉल लगाते थे। बाद में अमीर लोगों के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ये रेस्टोरेंट सेंट पीटर्सबर्ग का फैशनेबल डाइनिंग स्पॉट बन गया। कहा जाता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद वहां खाना खाने आते थे।
वहीं वह पुतिन के संपर्क में आ गए। पुतिन 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति को येवगेनी के रेस्तरां लेकर आए थे। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवगेनी को सेना की कैटरिंग के ठेके भी मिलने लगे। येवगेनी पर फिर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर से जुड़ गए। येवगेनी रक्षा मंत्रालय की आलोचना भी कर चुके हैं। 9 साल जेल में गुजारे। येवगेनी की आलोचना पद्धति पर पुतिन ने चुप्पी साध ली। वैगनर फोर्स को काफ़ी प्रभावी माना जाता है। रूसी कोर्ट के डॉक्यूमेंट के मुताबिक येवगेनी को 1981 में मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया था और 13 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सोवियत यूनियन के पतन के 9 साल बाद येवगेनी को रिहा कर दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध ने येवगेनी को मजबूत किया। येवगेनी खुलकर रूसी रक्षा मंत्रालय की आलोचना करते नजर आए। येवगेनी की आलोचना पर पुतिन ने भी चुप्पी साधे रखी। पुतिन के खिलाफ क्यों छेड़ी जंग? येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूसी सेना ने वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमला किया। उन्होंने इसके लिए क्रेमलिन को जिम्मेदार ठहराया। प्रिगोजिन ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई, ये कहते हुए कि उसकी सेना बाधाओं और विमानों सहित किसी भी प्रतिरोध को खत्म कर देंगी। उन्होंने कहा कि हम में 25,000 लोग हैं, हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि देश में इतनी अराजकता क्यों है। प्रिगोजिन के बाद में रूसी सैन्य नेतृत्व की उनकी आलोचना करते हुए वैगनर ग्रुप के मॉस्को को कुछ करने को न्याय का मार्च बताया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके और क्रिमिनल के बीच अब सब खत्म हो गया है। इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे पुतिन? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मिलकर रूस के हमले का मुकाबला किया। जिस युद्ध को पुतिन आसानी से जीता हुआ मान रहे थे, उसे 1.25 साल गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और यूक्रेन के शहरों को दहलाना जारी रखा। इसके कई इलाके पर अभी भी अपना कब्जा जमाए रखा। पश्चिमी देशों के बैन और यूक्रेन को मुहैया करवाए गए आधुनिक हथियारों से बेपरवाह पुतिन तो बस हर चुनौती को पार पाने के ठान बैठे हो। लेकिन अपने ही खास से मिले इस बगावत ने उन्हें थोड़ा परेशान जरूर कर दिया। तभी तो वैगनर चीफ की तख्तापलट की धमकी के बाद पुतिन का राष्ट्र के नाम संबोधन भी आया, जिसमें उन्होंने इसे देशद्रोह करार देते हुए कठोर से कठोर सजा देने की बात कही। इसके साथ ही रूसी सेना को एक्शन मोड में आने का निर्देश भी दे दिया। तो आज हमने रूस में बगावत की जंग के बारे में आपको बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी।